हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष दुबे जी। और पीयूष दुबे जी आज बात करेंगे आयुर्वेद और ज्योतिष के ऊपर। और कुछ एक बेसिक चीज़ें जो हमारे बहुत कॉमन देखने को मिलती है, प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। ठीक है। और इसके साथ साथ ही हमारा अनाउंसमेंट है कि हम लोग इसी मंथ अगस्त से हमारा जो है आयुर्वेद और ज्योतिष के ऊपर कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी आप में इंटरेस्टेड हो वो एनरोल कर सकते हैं। लगभग अब 15 से 20 दिन का समय हम लेंगे और तब तक आप एनरोल कर लीजिएगा जो भी इंटरेस्टेड होंगे। कंटेंट और दूसरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यूट्यूब की कम्युनिटी पर और वेबसाइट पर। बाकी पीयूष दुबे जी आपसे चर्चा करेंगे। चलिए पीयूष दुबे जी, शुरुआत करते हैं। आपको मेरा नमस्कार और सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। जैसा आपने बताया कि हम लोगों का कोर्स लॉन्च हो रहा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, तो उसके बारे में पहले बता दूं कि उसमें डिफरेंस क्या है और कोर्सेज से। ठीक। अगर आप और कहीं कोर्सेज करते हैं उसमें डिफरेंस ये है कि आपको जो पढ़ाने वाले मोस्टली वो एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर नहीं। ठीक है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं डॉक्टर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। तो आप ये कह सकते हम्म। हैं कि आप एक बात केवल एस्ट्रोलॉजर नहीं बनने वाले, डॉक्टर भी बन सकते हैं। सेल्फ के लिए तो बन ही सकते हैं, बाकी भले आप क्लिनिक न करें। और दूसरा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होने वाली है कि हम डिफरेंट चीज़ों को तो कवर करेंगे, जैसे डाइट चार्ट है, ठीक है, अपना रूटीन कैसे सेट करना है, सीजन के अकॉर्डिंग कैसे अपना रूटीन सेट करना है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें मैं ये भी बताने वाला हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भाई हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आप पूरी तरह स्पिरिचुअल रेमेडीज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो मैं उसमें अपने स्टूडेंट्स को वो सारी हर्ब है, मेडिसिन है आयुर्वेद की, वो भी मैं बताऊंगा जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जो बिना हम्म। किसी सपोर्ट के, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के इजीली यूज कर सकते हैं और रिकमेंड भी कर सकते बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। और मैं कुछ बातें व्यूअर्स को ये बता दूं कि आयुर्वेद और ज्योतिष का आपस में गहरा संबंध है। कहते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को ज्योतिष आना चाहिए और जो ज्योतिषी है उसको आयुर्वेद आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो उसके लिए वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो सबको करना चाहिए। मेरा सजेशन है कि जो कर चुके हैं, इट्स ए पर्सनल सजेशन। बात तो उसका नहीं है कि कोर्स बेचना है, उसकी बात नहीं, हैं। बट इट्स ए सजेशन। आना चाहिए। मैं खुद जी। आपकी क्लासेस अटेंड अटेंड करूंगा उस मामले में, एक क्योंकि ये दूसरा एक कॉम्बिनेशन। जो यूनिक टॉपिक आने वाला वो ये है कि आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट होता है गर्भ संस्कार। तो मैं अपने कोर्स में पढ़ाने वाला हूँ कि आप इच्छित संतान कैसे पा सकते हैं। इच्छित संतान से मतलब लड़का लड़की से नहीं, क्वालिटी बेस्ड, कि आपको कैसी संतान चाहिए। तो अगर आप ये जान लें और समझ लें आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कि आपको कंसीव कब करना है, वो रूटीन आप फॉलो कर लें सारी चीजें। और 9 मंथ प्रेगनेंसी में फीमेल सारे, और मेल फीमेल दोनों सारे रिचुअल्स फॉलो कर लें, तो जैसी संतान, अगर आप चाहते हैं स्पिरिचुअल बच्चा चाहिए तो आपका बच्चा आगे चल के स्पिरिचुअल ही होगा। तो बिल्कुल। ये चीजें आने वाला हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी के कंसीव करने से लेकर प्रेगनेंसी तक और प्रेगनेंसी के बाद 1 साल, ये 2 ढाई साल का पीरियड आप अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करें आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो लाइफ लॉन्ग आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। बट ओ। अगर आप इस टाइम पे, आजकल जनरली क्या हो रहा है, पेरेंट्स इस टाइम पे ध्यान नहीं देते, कंसीव कब करना है, प्रेगनेंसी के रिचुअल्स फॉलो नहीं करते, इसलिए वो लाइफ लॉन्ग परेशान रहते हैं। तो आप लाइफ में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते ग्रेट। हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हम्म। एग्जाम्पल ये, अगर आप कंसीव करते हैं, आपका डिलीवरी चतुर्दशी और अमावस्या पे हो जाए ना, तो वो बच्चा कितना भी सक्सेसफुल हो जाए लाइफ में, लेकिन इमोशनली वो बहुत परेशान रहता है, मेंटली हम्म। ट्रबल्ड रहता है। बिल्कुल। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। आयुर्वेद के हर मंथ के अकॉर्डिंग रूटीन बताया गया है, किस मंथ में फीमेल को ये खाना है, ये करना है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, बच्चा बिल्कुल हेल्दी होगा। आजकल जो बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज्म है, ये सारे केसेस बढ़ गए हैं, सीजर के केसेस हैं पैदा होने का। इन सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है, आप ज्यादातर केसेस में देखिए, होने के बाद इनका कोई क्योर नहीं है परमानेंट, बहुत हम्म। मुश्किल है। मैं हम्म। आपको पर्सनली बता रहा हूँ, ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी को ट्रीट करना बहुत टफ हो जाता है। हम्म। ये पैसे आपके खर्च होंगे और टाइम भी लगेगा। बट अगर आप पहले से रूटीन फॉलो करने लगे, पेरेंट्स इन सब चीजों को सीख के अवेयर हो जाए, तो इन सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। इसीलिए आप पहले देखिए, आज से 50 60 100 साल पहले ऑटिज्म नाम की बीमारी सुनने को नहीं आती थी। हम्म। आपने सुना था सेरेब्रल पाल्सी हो रहा बच्चों में, या रेयर केस होता हो। हम्म। ये बिल्कुल। तिथि का तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस कोर्स को करें या इस कोर्स को ना भी करें, इन जनरल मेरा कहने का मतलब, लेकिन आप इन रूटीन को फॉलो करते हैं, तो आप बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से ऑलरेडी बच सकते हैं। जो पैसा आप मेडिसिन पे खर्च कर रहे हैं ना, तो इसको सीखने के बाद आप हेल्थ और वेल्थ दोनों सुधार सकते हैं।
एग्जैक्टली। आप डायबिटीज है, ये सारी बीमारी लाइफ स्टाइल बीमारी है। अगर आप अपना रूटीन सही रखेंगे तो ऑलरेडी आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा बच सकता है जो आप हर दिन मेडिसिन पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अवेयर होंगे। आप हर रोज तो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते। हम्म तो बढ़िया। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और बाकी हम एक एक डिजीज को कवर करेंगे, जितनी भी कॉमन डिजीज है, स्किन डिजीज है, पाइल्स है, हेयर फॉल है, कोलाइटिस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, फिस्टुला है, डायबिटीज है, बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, फीवर है, और टाइम मिला तो एसटीडीज को भी कवर करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और भी बहुत सारी, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है। ठीक, हम्म। लोगों को नींद बहुत ज्यादा आती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। हर तरह की प्रॉब्लम है। ये एक नींद ना। इंडिविजुअल सारी। हाँ, बिल्कुल सही। तो चलिए। ये सारा हमारे कोर्स का होने वाला है, और बाकी अभी आने वाले और वीडियोस में आपको और भी हिंट मिल जाएगा। हम्म आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ कि अगर आपको डिजीज देखना है चार्ट में, तो आयुर्वेद का सूत्र ये कहता है, जो आयुर्वेद की डेफिनेशन वो है, हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम, हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम। मतलब आयुर्वेद कहता है चार तरह की आयु बताई है। हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु। आयुर्वेद कहता है आप इनमें से कौन सी जीना चाहते हैं। हित यानी जो बेनिफिशियल है दूसरों के, अहित यानी जो दूसरे आपकी, वो जीवन आपका जो किसी काम का नहीं। हम्म दूसरी सुख आयु, दुख आयु। आप सुख पूर्वक जीना चाहते हैं, दुखी जीना चाहते हैं। जैसे कि अभी आपको 75% लोग दुखी मिल जाएंगे शरीर से, 80%। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप सुख पूर्वक भी जी सकते हैं। हम्म तो जब सुख आयु की बात होती है ना, तो जब सुख आयु की बात होती है तो वहीं पे एक दूसरा सूत्र भी उन्होंने दिया। अब सुखी आप रह कैसे सकते हैं, तो ना सुखी रहने का जो सूत्र दिया है, वो कहा है कि इसके लिए आपकी अग्नि अच्छी होनी चाहिए। और जब वो बात अग्नि की करते हैं ना, तो हम सारे ये समझते हैं कि हमारी डाइजेस्टिव पावर। हम्म तो सुश्रुत संहिता श्लोक सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में आई थी, एक श्लोक आता है, वो है समदोषा समाग्निश्चा सम धातु मल क्रिया। ठीक है, समदोषा समाग्निश्चा सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्य अभिधीयते। अब यहाँ पे उन्होंने कई बार वर्ड आया सम, बार 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 उन्होंने सम को रिपीट किया। सम का मतलब होता है सम अवस्था। गीता में भी यही कहा गया ना कि हमें साम्य अवस्था में रहना चाहिए। कभी न ज्यादा दुख होना चाहिए, न ज्यादा सुख होना चाहिए, न ज्यादा खुशी होनी चाहिए कुछ अच्छा होने पे, न ज्यादा हमें रोना पीटना चाहिए। तो आयुर्वेद भी कहता है हर चीज आपकी सम होनी चाहिए। आपकी धातुएं हैं सात, वो सारी बैलेंस होनी चाहिए। आपकी अग्नि यानी डाइजेस्टिव पावर बैलेंस होनी चाहिए। आपका मल, यूरिन है, स्टूल है, सब बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि बार बार स्टूल जा रहे हैं, ये नहीं कि बार बार यूरिन जा रहे हैं और सोच रहे हैं बहुत खुश हैं वेस्ट निकल रहा है। पसीना एक्सेस में नहीं आना चाहिए। तो सारी बॉडी के फंक्शन, सम क्रिया, सब बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। एक्सेस में हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है सही से तो भी प्रॉब्लम है। हम्म ठीक है। अब यहाँ पे एक सीक्रेट बात है कि जब उन्होंने कहा सम अग्नि, तो हम लोग सब ये समझते आए हैं कि अग्नि का मतलब डाइजेस्टिव पावर। ठीक। हम्म जब आप पढ़ेंगे तो आगे मैं आपको बताऊंगा कोर्स में भी कि सम अग्नि मतलब होता है 13 तरह की अग्नियां होती हैं। 13 अग्नि में से जो है 7 धातुओं की अग्नि, 5 महाभूत की अग्नि। 7 धातुएं बताएंगे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ब्लड मतलब रस हो गया, लिम्फेटिक फ्लूइड जो आपका होता है, ब्लड हो गया। ठीक है, बोन्स हो गए, मसल्स हो गए, सीमेन हो गया आपका। मज्जा मतलब आप बोन मैरो को कहते हैं। ठीक है, मेद धातु कहते हैं जो स्टोर्ड फैट होता है। इन सातों धातुओं की भी अपनी अपनी एक अग्नि यानी डाइजेस्टिव पावर होती है। हम्म महाभूत कहते हैं 5 एलिमेंट जिनसे पूरी सृष्टि और हमारा शरीर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सबकी अपनी अग्नियां होती हैं। और एक होती है जठराग्नि, 13वीं। 7 और 5 12 हो गई। जठराग्नि आपकी डाइजेस्टिव पावर होती है। 13 अग्नियां होती है, 13 की 13 अग्नियां बैलेंस होनी चाहिए। जो हम समझते हैं कि एक ही तरह की अग्नि होती है, तो 13 अग्नियां बैलेंस होनी चाहिए, तब आप बैलेंस स्टेट में रह सकते हैं। हम्म, ठीक है। ये आयुर्वेद के 2 सूत्र हैं, आप इनसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सुखपूर्वक जीवन बिताना है कि दुखपूर्वक। सुखी रहना चाहते हैं तो आप इन सूत्र को फॉलो करेंगे। और भी उसमें बहुत सारे सूत्र हैं इस तरह के। लेकिन आज जो है
तो ये सूत्रों को आज फॉलो करते हुए जब मैंने अग्नि की बात की, तो आज मैं बताऊंगा आप अग्नि को बढ़ा कैसे सकते हैं। सारे व्यूअर्स, सबको ये प्रॉब्लम मैं जान रहा हूँ आजकल, सबको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या कोलाइटिस बहुत कॉमन इशू हो गया है, या ये सारी प्रॉब्लम, और तो और सारी की सारी प्रॉब्लम डाइजेस्टिव पावर की वजह से, डाइजेशन की वजह से है, ये आयुर्वेद कहता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट सूत्र मैं अभी बताने से पहले अग्नि को कैसे बढ़ाना है, एक सूत्र बता दूं। जैसे लगन को असेंडेंट को ट्रीट करके पूरा चार्ट देखते हैं ना, जब आप हेल्थ की बात करते हैं तो 5th हाउस आपका लगन हो जाता है। अच्छा। समा चाहे आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम, बॉडी की प्रॉब्लम हो, या चाहे सोसाइटी की प्रॉब्लम हो, वो आप देखेंगे सारी बुराइयां 5th हाउस से ही शुरू होती हैं। अच्छा। बुराइयों का मतलब है प्रॉब्लम मेरा, ठीक है, ऐसा नहीं 5th हाउस बुरा है। आपका डाइजेशन खराब होगा, आपको सारी हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी। और सारा का सारा खेल पेट से ही शुरू होता है। पेट आपकी बीमारी की जड़ है, और सारे गलत और अच्छे बुरे काम पेट के लिए ही करता है इंसान। और 5th हाउस से 2nd हाउस आपका 10th होता है। मतलब पेट के लिए जो कर्म करते हैं वो 2nd हाउस है आपका, फूड हैबिट। तो फूड हैबिट आपका अच्छा होना चाहिए। और 2nd हाउस आपका ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ये 2 रूटीन आप सबको अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपका फूड हैबिट सही होगा तो आपकी अग्नि हमेशा ठीक रहेगी, और आपकी अग्नि ठीक रहेगी तो आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी हो नहीं सकती। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो भी आपका जठराग्नि बहुत बैलेंस रहेगा, आपका रूटीन एक मेंटेन रहेगा। आप सुबह उठें, रूटीन को फॉलो करें तो भी अच्छा रहेगा। मतलब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना मतलब चाहिए और तभी जल्दी बिल्कुल, उठेंगे। डिनर आप हमेशा जो है 7 साढ़े 7 बजे तक कर लेना चाहिए, ज्यादा लेट नहीं। ओह अच्छा। आप देखिए जैन रिलीजन वाले क्या करते हैं, जैन धर्म वाले जो है सनसेट के बाद खाना नहीं खाते। इसीलिए शाम को उन्होंने एक बार हैवी खा लिया, उसके बाद तब तक इजी डाइजेस्ट हो जाएगा सोने से पहले। सही। लेकिन फिर भी लोगों का जठराग्नि खराब है, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे कि आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई, या तो कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, जिसमें से सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो अग्नि मंद होने की वजह से या डाइजेस्टिव पावर स्लो होने की वजह से हो रही है, वो है आईबीएस या कोलाइटिस। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, कई बार पूछ चुके हैं, ठीक है। तो जो अग्नि 13 प्रकार की बताई, उसमें से जठराग्नि अगर मंद हो जाती है, डाइजेस्टिव पावर मंद हो जाती है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इन जनरल तो सारी ही प्रॉब्लम होंगी, धीरे धीरे करके ये एक एक करके पूरी बॉडी को ही खराब कर देगा। पर जो शुरुआत होती है वो कोलाइटिस या आईबीएस से। अच्छा। खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको भूख नहीं लगेगी। तो ऐसे लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट एक रेमेडी आता है, एक आयुर्वेदिक टेबलेट आती है, वो आती है चित्रकादिवटी। अच्छा। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, मेरे खास बात ट्रीटमेंट की होती है, मेरे सारे ट्रीटमेंट बड़े सस्ते होते हैं। मैं आपको बिल्कुल इफेक्टिव और बिल्कुल चीप ट्रीटमेंट बताऊंगा जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और टू द पॉइंट, जिन लोगों का ये डाउट है कि ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेद में बहुत देर से काम करते हैं, कुछ नहीं, हो तुरंत इफेक्टिव होगा। तो जिनको लगता है कि उनको भूख नहीं लगती, कोलाइटिस है, आईबीएस है, जिनकी डाइजेस्टिव पावर बहुत स्लो हो गई है, तो ये टैबलेट खरीद लें और आराम से ये टैबलेट ले सकते हैं। दोनों तीनों टाइम उस पर लिखा होता है डोज, अपने अकॉर्डिंग एक टैबलेट या 2 टैबलेट मॉर्निंग और इवनिंग खाने से पहले। और आप देखिए आपका डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कोलाइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पेट आपका बहुत हल्का रहेगा, आपकी अग्नि स्ट्रांग कर देगा। हम्म। तो जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए भी, और जिनको कोलाइटिस है, आईबीएस है, म्यूकस आता है स्टूल में, पेट में भारीपन बना रहता है, पेट में कई बार आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है, उन सब के लिए रामबाण। सही है। हम्म। तो इसी तरह की चीजें आप सीखेंगे। आप स्पिरिचुअल रेमेडी है तो 5th का लॉर्ड इसीलिए फायरी प्लेनेट को रखा गया है, काल पुरुष के चार्ट में सन फायर है, आपकी अग्नि, आप हम्म। उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम्म। उसका लॉर्ड मून को भी रखा जा सकता था ना, लेकिन खाना पचाने के लिए पानी की नहीं, अग्नि की जरूरत है। तो इसीलिए मैंने वो जो मेडिसिन भी अभी बताई है ना, मैंने वो मेडिसिन बताई है जो थोड़ा गर्म है, उष्णवीर। आयुर्वेद में कहते हैं उष्ण यानी गर्म, यानी पित्त को बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करें तो वहां पे पित्त, फायरी प्लैनेट एक उसका लॉर्ड है 5th का।
जो पित्त दोष चाहिए आपको, इसीलिए हम वहाँ पे गर्म दवा ले रहे हैं कि आपको आग बढ़ानी, ठंडी नहीं करनी है। ठीक है, बढ़िया। एस्ट्रोलॉजी भी कहती है फिफ्थ में फायरी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होगा, सन का ही, सन को लॉर्डशिप दी गई, इसीलिए दी गई है सन को लॉर्डशिप, और किसी को नहीं दी गई कि आपकी अग्नि स्ट्रांग होनी चाहिए। इस तरीके से आप रेमेडी सीखेंगे जैसे मैंने किया, तो ये मेडिसिन सबको यूज कर सकते हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसे आप चार्ट से रिलेट करके आगे भी आप डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए रेमेडीज निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया कि काल पुरुष के चार्ट में सन लॉर्ड होता है जो फायरी प्लेनेट है, पित्त बढ़ाता है, आपको पित्त की जरूरत है डाइजेशन बढ़ाने के लिए, तो मेडिसिन भी गर्म ली गई। और आप सन का बाकी रेमेडीज भी कर सकते हैं, जैसे कॉपर के वेसल में पानी पीना, ठीक है, सन बाथ लेना, सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, ये सारी बाकी रेमेडीज डाइजेशन के लिए। सही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ठीक है, जनरल चलिए। टिप था, अभी हम कुछ वीडियो आगे बनाएंगे जनरल डिजीज के ऊपर भी, बहुत सारी डिजीज को अभी कवर करेंगे, कैंसर है, डायबिटीज है, पर ये आज का टिप था। जिनको आईबीएस है, कोलाइटिस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको कहते हैं, ठीक है, वो सारे इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। चलिए, ओके, प्रणाम।